फैक्ट वही जो दिमाग में फिट हो जाए और कहानी वही जो हमेशा याद रहे। स्वागत है आपका ज्ञानी की दुनिया में, जहां हम मुश्किल सवालों को एक प्यारी सी कहानी में बदल देंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हमारे वेद परिवार के सबसे बड़े भाई ऋग्वेद ज्ञान का भंडार लेकर आए। फिर हमने मिलवाया आपको दूसरे बेटे यजुर्वेद से, जो यज्ञ के नियम और एक्शन में एक्सपर्ट हैं। लेकिन दोस्तों, ज्ञान और नियम के बाद अब बारी है थोड़े मनोरंजन और संगीत की। तो आज हम मिलेंगे वेद भैया के तीसरे बेटे सामवेद से, जिनका स्वैग सबसे अलग है, क्योंकि ये ज्ञान को रटते नहीं बल्कि गुनगुनाते हैं। सामवेद अपने बड़े भाई ऋग्वेद के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने अपने ज़्यादातर मंत्र बड़े भाई की किताब से ही कॉपी किए हैं। बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बता देना, सामवेद के पास ओरिजिनल मंत्र सिर्फ 99 हैं, बाकी सब ऋग्वेद के हैं। जहाँ दूसरे भाई यजुर्वेद ने बताया है कि यज्ञ कैसे करना है, वहीं हमारे तीसरे भाई सामवेद ने बताया है कि यज्ञ के वक्त कौन सा गाना बजेगा। तो बच्चों याद रखिएगा, साम का मतलब है गाना, इसलिए सामवेद है संगीत के पिता। संगीत के 7 सुरों का पहला जिक्र इसी वेद में मिलता है। सामवेद भैया जब गाते हैं तो वातावरण में ऐसी गंध फैलती है जैसे स्वर्ग से देवता धरती पर आ गए हों। तो बच्चों, सामवेद का निकनेम ही पड़ गया गंधर्व वेद। बस इसी गंध से याद रखिएगा, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद भैया जब भी गाना गाते हैं तो वातावरण में जो सुगंध फैलती है, उसी से हमें इनका गंधर्व वेद निकनेम याद रखना है। हमारे सामवेद भैया जब भी गाना गाने बैठते हैं तो सोते हुए लोगों को भी जगा देते हैं। वहाँ पर जो लोग सोते हैं उनको जगाते हैं, उनसे बोलते हैं उठ गा रे, उठ गा रे। तो बच्चों याद रखिएगा, उद्गारे से याद रखेंगे उद्गात्र। तो सामवेद के मंत्रों को जो पंडित जी सुर और ताल में गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उद्गात्र कहते हैं। है ना एकदम सिंपल। अब जब संगीत की बात हुई हो और हमारे कृष्ण जी ना हो, ऐसा हो सकता है? हमारे सामवेद भैया जब भी मंत्र को सुर और ताल में गुनगुनाते हैं तो स्वयं कृष्ण जी, कृष्ण भगवान उनका साथ देने चले आते हैं। कृष्ण जी को संगीत से कितना प्रेम है ये तो हम सब जानते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो संगीत की महफिल जमती है और वहाँ गाए जाते हैं छंद। आप लोग जानते हैं ना, वही चौपाई छंद, दोहा छंद जो हम अक्सर सुनते हैं। तो बस यहीं से हमारी धांसू ट्रिक निकल कर आती है। छंद से याद रखिएगा छंदोग्य उपनिषद। और जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए छंदोग्य उपनिषद किस वेद का है, तो तुरंत याद करना कि कृष्ण जी ने सामवेद भैया के साथ छंद गाए थे। और दोस्तों, एक और बहुत बड़ा एग्ज़ाम फैक्ट, इसी छंदोग्य उपनिषद में पहली बार बताया गया है कि कृष्ण जी देवकी माता के पुत्र हैं। उनका देवकी पुत्र रूप में सबसे पहला उल्लेख यही मिलता है ना कमाल की ट्रिक। सामवेद भैया को अपने संगीत पर बड़ा नाज है। वो कहते हैं, मेरे संगीत को सुनकर तो 5 बार विष पीने वाला भी बच जाएगा। तो बच्चों, 5 बार विष से याद रखेंगे पंचविश ब्राह्मण, जो सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो बच्चों, अब चलिए ज्ञानी की दुनिया के अंदाज में एकदम फास्ट और हाई एनर्जी रैपिड रिवीजन करते हैं। फटाफट बताइए, वेद भैया का तीसरा बेटा कौन है? सामवेद। साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब है गाना, इसलिए सामवेद संगीत के पिता हैं। सामवेद को संगीत का पिता भी कहा जाता है। संगीत के 7 सुरों का पहला जिक्र इसी वेद में मिला है। सामवेद भैया गाते हैं तो क्या फैलती है? सुगंध फैलती है। तो याद रखिएगा, इनका उपवेद है गंधर्व वेद। इनके गाना गाते समय अगर कोई सो रहा होता है तो क्या बोलते हैं उससे? उद्गात। तो याद रखिएगा बच्चों, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गात्र कहते हैं। अब बताइए, सामवेद भैया और कृष्ण जी मिलकर क्या गाते हैं? छंद गाते हैं। तो छंद से छंदोग्य उपनिषद, जो सामवेद से संबंधित है। और याद है ना बच्चों, कृष्ण जी देवकी के पुत्र हैं। इसका पहला जिक्र छंदोग्य उपनिषद से मिला था। सामवेद संगीत सुनकर 5 विष पीने वाला भी बच जाएगा। तो याद रखिएगा, सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है। यह ग्रंथ सामवेद के मंत्रों पर आधारित यज्ञ और उनकी विधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर ये किरदार आपके दिमाग में बस गया है तो समझिए एग्ज़ाम की तैयारी पक्की है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं वेद भैया के चौथे बेटे अथर्ववेद के साथ। अगर मेरी ट्रिक आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।